हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोविड-19 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने की। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर स्कूलों को ये मैसेज दे दिया गया है कि द्वितीय चरण में जो 49 दिनों का एमडीएम कन्वर्जन कास्ट का डेटा है, वो सभी अध्यापकों को, स्कूल के इंचार्ज को या वहाँ पे हेड हैं या सहायक हैं, तो उनको खुद ही प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करना है। पहले चरण में जो हमने 76 दिनों का बनाया था, कुछ जनपदों ने उसे खुद अपलोड कर लिया था, कुछ में बीआरसी के द्वारा अपलोड किया गया था। लेकिन सेकेंड राउंड में सभी को ये डेटा स्कूल को बनाना है और उसकी एक्सेल शीट खुद प्रेरणा ऐप पे अपलोड करनी है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि उस डेटा को हम कैसे बनाएंगे और उसे कैसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं लास्ट तक, तो उसमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा उसमें क्या करना है और कैसे बना के अपलोड करना है। तो आइए इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको प्रेरणा ऐप ओपन करना है। प्रेरणा ऐप आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं और गूगल पे आप प्रेरणा यूपी डाल के जब आप उसको इंटर करेंगे तो जो पहला ऑप्शन एरो से दिखाया जा रहा है मिशन प्रेरणा का, प्रेरणा यूपी डॉट इन, इस पर क्लिक करके भी आप साइट को खोल सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये साइट ओपन होकर आ जाएगी। अब इसमें जो बीच में गुणे का निशान या क्रॉस का निशान आ रहा है उसे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने से हट जाएगा और आपके सामने ये पूरी प्रेरणा यूपी की साइट आ जाएगी। अब इसमें आप दूसरी लाइन में जब आप देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बैंक डेटा अपलोड। तो बैंक डेटा अपलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे और उसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा टीचर लॉगिन। तो ये टीचर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। टीचर लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें दिखाएगा कि आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो कुछ स्कूलों में हेड का, कुछ स्कूलों में इंचार्ज हेड का और कुछ में सहायक का भी नंबर रजिस्टर्ड है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है प्रेरणा ऐप पे कि नहीं। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपनी बीआरसी से कांटेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर प्रेरणा ऐप पे रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके सामने आ गया। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नीचे ऑप्शन जो आ रहा है वेरीफाई, तो वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से अगली स्क्रीन आएगी, सेंड ओटीपी। अगर सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। और अगर आपके सामने जैसे ही आपने वेरीफाई पे क्लिक किया और लिख के आ गया योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन द ऐप, तो इसका मतलब आपका प्रेरणा यूपी की साइट पे आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसको रजिस्टर्ड कराएं। तो आपके सामने ये आ गया कि ओटीपी सेंड करने वाला ऑप्शन आपके सामने। तो आपका मोबाइल रजिस्ट्रेशन है। अब आप सेंड ओटीपी पे नीचे बटन जो दिखा रहा है सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपका दिखाएगा और ओटीपी इंटर करने के लिए बॉक्स आ जाएगा और आपके पास 10-20 सेकंड में ही मैसेज आ जाएगा। 4 डिजिट का होगा, आप उसे यहाँ पे इंटर कर देंगे, ओटीपी डाल देंगे और नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने पहले भी लॉगिन किया है मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कैफ़े पे अपनी आईडी से तो आपके सामने पूछेगा कि आप ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, क्या आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं। तो जो पॉपअप आएगा आप उस पर ओके ओके करते चले जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, लॉगिन करते ही ये आ जाएगी जिसमें अप्रैल से जून वाला जो हम पहले भेज चुके हैं डेटा 76 दिनों का। दूसरा ऑप्शन जो दिखा रहा है जुलाई से अगस्त, जो अभी हमें 49 दिनों का बनाकर अपलोड करना है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण। आपके सामने जो पहला सेशन वाला है उसमें भरा नहीं होगा, उसमें आप 2020 और 21 भर देंगे। बाकी जितने हल्के से ग्रे हैं वो पहले से भरे होंगे, आपको सिर्फ सेशन क्लास भरना है। बाकी सारी डिटेल भरी होगी, आप उसे चेक कर लें कि वो सही होगी। आपके स्कूल का नाम भी आ रहा होगा, आप देख लें स्कूल का नाम ठीक है तो आप अपना सेशन सेलेक्ट कर लें 2020-21 और क्लास सेलेक्ट करके सर्च पे बटन दबाना। और अगर स्कूल का नाम ठीक नहीं है तो आप स्कूल का नाम चेंज भी कर सकते हैं।
तो आपने स्कूल चेक कर लिया, सेशन 2020-21 डाल दिया, लेवल डाल दिया। आपको एक एक करके सारे क्लास चेक करने हैं। जैसे अभी मैंने क्लास 1 डाला, फिर 2, अब क्लास आपने डाला 1 या 2 जो भी डाला, और सामने जो बटन है सर्च, सर्च वाले बटन पे सामने वाले पे क्लिक कर देंगे। तो 10-20 सेकंड आपके सामने गोला घूमेगा और उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा पेज ऊपर सरकाएंगे, जहाँ पे आपने स्कूल डिटेल्स सेलेक्ट करी थी, तो उसमें नीचे देखेंगे थोड़ी देर बाद ये आपके सामने मैसेज आ जाएगा जो आ रहा है कुल पंजीकृत, कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, बैंक की जानकारी प्राप्त वाला, कि आपने कितने बच्चों को अपलोड कर दिया है, तो 0 है अभी, शेष बचे 49। इट मीन्स कि हमने अभी ये डेटा अपलोड नहीं किया है, पूरे बच्चे 49 के 49 ब्लैंक हैं। तो इस तरह से आप एक एक करके सभी क्लास पहले एक सेलेक्ट कर लें, उनके छात्र देख लें, 2, 3, 4, 5 सभी क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पे देख लें कि कितने बच्चे इनरोल्ड हैं और कितने बच्चों का बैंक की जानकारी भरी हुई है। तो सब में अधिकतर आपको 0 दिखाई देगा कि सभी ब्लैंक हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो हमने मार्च अप्रैल में डेटा बनाया था, जैसे उस टाइम जो कक्षा 1 का बच्चा था तो वहाँ इस टाइम 2 में होगा, तो वहाँ से भी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, देखेंगे जहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट, तो डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। पहले एक क्लास सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, डाउनलोड कर लेना है, फिर क्लास 2 सेलेक्ट करना है, सर्च करना है, फिर उसे डाउनलोड कर लेना है, 3, इस तरह से सारे पाँचों क्लास की आपको डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट कर लेंगे। उसके बाद एक्सेल आपकी पाँचों बन गई, आपके पास आ गई डाउनलोड होके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, या आप अगर कहीं बाहर से करा रहे हैं इंटरनेट कैफ़े से तो वहाँ से आ गई पाँचों फाइलें। अब उनको भरने से पहले कुछ पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखना है। पहला नोट में क्या कह रहा है कि जिस बच्चे का भी अकाउंट नंबर आप भरेंगे उसके माता पिता का, तो जिसके कॉलम में अकाउंट नंबर होगा उसमें मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए, ये अनिवार्य है। उसके बाद आपने एक्सेल डाउनलोड करी, बच्चे का नाम, पिता का नाम, एसआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इनमें कहीं पे अगर कोई गलती है डेटा में अपलोड करने में पिछली बार हुई है तो उसे आप करेक्ट सही कर देंगे और उसे अपलोड करेंगे तो वो सही हो जाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चे का जहाँ भी आप अकाउंट नंबर भरते हैं, अगर अकाउंट नंबर भरा है तो प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबल में यस हो जाएगा, और जितने ब्लैंक होंगे, जो बच्चे गांव में नहीं हैं या उनका अकाउंट डिटेल आपके पास नहीं आ पाई, ब्लैंक है, तो वहाँ पे नो भरेंगे। 4 नंबर में बता रहा है कि अगर बच्चे के, क्या कह रहा है, ध्यान रहे, यदि छात्र का आधार संख्या नहीं है, अगर बच्चे का नहीं है तो आप 1 भरेंगे आधार अवेलेबिलिटी वाले में, अगर माता पिता का नहीं है तो 2 भरेंगे जिसका अकाउंट भर रहे हैं, अगर दोनों के आधार नहीं है तो 3 भरेंगे, और अगर सब बच्चे का भी आधार है, जिसका अकाउंट है उसका भी आधार है, तो 4 भरेंगे। फिर से इस पॉइंट को समझ लें कि अगर छात्र का आधार नंबर वाला कॉलम खाली है तो उसमें 1 भर देंगे, अगर छात्र का भरा है, माता पिता जिसका अकाउंट नंबर है उसका खाली है तो 2 भर देंगे, दोनों में आधार नंबर नहीं है तो 3 भर देंगे, और दोनों में आधार नंबर भरा है तो 4 भर देंगे। और पाँचवा और आखिरी पॉइंट ध्यान रखने वाला जो आपके सामने है वो ये है कि अगर बच्चे के एक से ज़्यादा बच्चों में अकाउंट नंबर आपने 1 डाला है, यानी एक ही अकाउंट नंबर 2-3 बच्चों में है वो, और वो भाई बहन है, एक फैमिली के एक से ज़्यादा मेंबर हैं, तो उनके सामने एक कॉलम और आएगा सेम फैमिली मेंबर, तो जहाँ पे बच्चे के एक ही भाई बहन है उनके सामने यस लिखेंगे, और जिस फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ता है, जिस अकाउंट नंबर को आपने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे नो भरेंगे। अब आइए देख लेते हैं एक्सेल शीट। तो आपने डाउनलोड कर ली पाँचों, इस तरह से आपके सामने एक्सेल शीट आएगी जिसमें आपके सामने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल होगी। और इस बार थोड़ा सा आपको आराम है, जो मार्च में हमने बनाई थी उसमें सारे कॉलम ब्लैंक थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि जो पिछले बार आप मार्च अप्रैल में जो आपने एक्सेल शीट दी थी 76 दिनों के बना के, वो डेटा आपको यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा, जो अकाउंट नंबर दिए थे, मोबाइल नंबर, सब भरे हुए मिलेंगे। आपको सिर्फ उनको पहले वाले डिटेल जो भरी हुई हैं उनको चेक कर लेना है, और उनमें जो ब्लैंक थे अगर वो डेटा आपके पास अब आ गया है अकाउंट डिटेल तो वो आपको भर देना है। यानी जैसे अगर आपने पिछली बार 49 बच्चे आपके क्लास में थे, आपने 40 का डेटा भेजा था भर के, तो वो 40 का डेटा भरा हुआ आपको डाउनलोडेड फाइल में मिलेगा, आप उसे पहले चेक कर लें। वो बिल्कुल ठीक है अगर,
तो अब बचे हुए 9 बच्चों में अगर आपके पास कुछ बच्चों का डेटा आ गया है, मान लीजिए 5 का और आ गया है जो पिछली बार नहीं था, तो उन 5 को आपको भर देंगे, तो आपके 45 बच्चों की डिटेल हो जाएगी। और 4 फिर भी नहीं है तो वो ब्लैंक के ब्लैंक चढ़ा दिए जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा एक्सेल शीट में समझ लेते हैं। एक्चुअल वाली एक्सेल शीट कैसी होगी, कौन कौन से कॉलम होंगे और आपको कहाँ पे क्या भरना है और क्या क्या ध्यान रखना है। इस तरह की एक एक्सेल शीट आप जब डाउनलोड करेंगे, तो जो भी क्लास की डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले सावधानी रखेंगे, जो आपने एक्सेल शीट डाउनलोड करी है उसमें जो भी नाम फाइल का है कि क्लास का नाम, स्कूल का नाम, ये सारी डिटेल होंगी उसमें। उसमें आपका स्कूल का नाम आपको चेंज नहीं करना है, बहुत ध्यान रख देंगे, स्कूल का नाम चेंज नहीं करेंगे। और अगर आप चेंज कर देंगे तो फाइल अपलोड नहीं होगी। तो जो स्कूल का नाम जैसा भी पड़ा हुआ है उसको ऐसा ही रहने देंगे। लेवल 2 यानी ये क्लास 2 की फ़ाइल मैंने डाउनलोड करी। अब ये मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली, मैंने जो बना के भेजी थी उस टाइम बच्चा ये 1 में था, तो उसमें फ़ाइल को ओपन कर लूँगा या वो रजिस्टर ओपन कर लूँगा और उससे पहले मैं मिलान कर लूँगा सारा वो डेटा जो मैंने पहले भेजा था कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। पहले मैंने येलो हाईलाइट कर दिए कि जिन कॉलम को आपको ज़्यादा ध्यान से चेक करना है। तो आप बच्चे का नाम, उसके फादर का नाम वहाँ से चेक कर लेंगे, अगर कोई करेक्शन है तो उसे ठीक कर देंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, एसआर नंबर पे आप आ गए। अब आपने एसआर नंबर चेक करना है कि बच्चे का जो एसआर नंबर है वो ठीक है इस शीट में जो आपने बनाया है रजिस्टर्ड पे, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे भी कुछ गलत है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उसके बाद कॉलम है, उसको चेक कर लेंगे, अगर वहाँ पे भी कोई गलती है तो उसे ठीक कर देंगे। स्टूडेंट का आधार नंबर अगला कॉलम है, बच्चे का आधार नंबर आप देखेंगे, जो आधार नंबर भरे हुए हैं वो ठीक हैं और जो ब्लैंक हैं अगर उसमें कोई आपके पास है तो आप उसे भर देंगे। अगला कॉलम फादर नेम, ये कॉलम पिछली बार नहीं था, ये अब की बार ऐड किया गया है। तो इस कॉलम का मतलब ये है कि फ़ादर का नाम जो आधार पे है, तो अगर आपने एडमिशन अधिकतर स्कूल वाले आधार से ही करते हैं, तो आपने आधार से अगर बच्चे का नाम लिखा है तो जो फादर नेम पहले कॉलम आ रहा है वही आप कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देंगे। इसे ब्लैंक नहीं रखना है क्योंकि अगर ब्लैंक रखेंगे तो फाइल जब अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगी। इसके बाद एड्रेस का कॉलम, आपके गांव का नाम आ जाएगा। बैंक की आईएफएससी कोड आ रहा है, आईएफएससी कोड में आईएफएससी कोड भी पिछली बार कॉलम नहीं था, ये बैंक वाली शीट में बनाया गया था, ये भी आप चेक कर लेंगे जो बैंक के लिए आपने बनाई थी। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, जिसके नाम अकाउंट है ये कॉलम है। उसके बाद इसको भी देख लेंगे जो आपने डेटा बनाया है। और अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर अच्छे से बहुत सावधानी से चेक कर लेंगे। ये याद रखेंगे कि जिसका भी अकाउंट नंबर है उसके सामने मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, वो कॉलम खाली नहीं हो सकता। अगर वो खाली है कहीं पे तो उसे आप भर लेंगे। अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर, फिर मोबाइल नंबर ले लेंगे, उसका आधार नंबर ले लेंगे। अब जैसे देखेंगे 5वीं लाइन में खाली है, 5वीं लाइन में डेटा नहीं भरा। इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि जब पिछली बार मैंने डेटा बनाया था तो ये 1 2 3 4 तक में जो कॉलम है, 4 नंबर तक में ये बच्चों की डिटेल्स मेरे पास थी, 5 नंबर की नहीं थी। तो अब मान लीजिए आपने पूरी डिटेल्स बच्चों की सारी चेक कर ली। अब उन बच्चों का देखना है, जैसे मैंने 5वें नंबर पे देखना है कि क्या मेरे पास आज 5वें नंबर पे अगर बच्चा अहम है तो 5वें नंबर का जो कॉलम है खाली 4 अहम बच्चे का, वो संतोष कुमार के, क्या मेरे पास उसकी डिटेल आ गई है, अकाउंट नंबर या बाकी जो डिटेल्स हैं अगर आ गई हैं तो उसको हम भर देंगे। अगर फिर भी अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास तो हम उसको ब्लैंक रहने देंगे। तो आपने अकाउंट नंबर चेक कर लिया, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर। अब यहाँ पे समझने वाला है आपको ये वाला जो कॉलम में मैंने सामने सेम फैमिली मेम्बर, वहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि अगर एक अकाउंट नंबर एक से ज़्यादा जगह आपने डाला है कि 2 में भी एक बच्चा है उसमें भी वही अकाउंट नंबर है और 4 में भी एक बच्ची है उसका भी अकाउंट नंबर वही है, इसका मतलब वो दोनों भाई बहन हैं या एक ही परिवार के बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे जो एक ही फैमिली के हैं उनमें आप यस लिखेंगे और बाकी सभी में आप नो डाल देंगे। जैसे देखेंगे 7वीं लाइन में मैंने यस लिखा है तो इसका मतलब यही होगा कि ये बच्चे का जो अकाउंट नंबर है वो कहीं और पे भी यूज़ हुआ है, तो इसको बस ध्यान से रखेंगे। इसके बाद आ गया आधार नंबर वाला, इसमें क्या भरेंगे, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो अगर बच्चे का आधार नहीं है तो 1 भरना है, जिसका अकाउंट है उसका आधार नहीं है तो 2 भरना है, दोनों का अकाउंट नहीं है, बच्चे का भी नहीं है और जिसका अकाउंट है उसका भी नहीं है, दोनों ब्लैंक हैं तो 3 भरना है। और दोनों में आपने आधार भर रखा है, बच्चे में भी और जो भी माता पिता के अकाउंट नंबर लगा रहे हैं उनका भी आधार है तो आप 4 नंबर भर देंगे, ये ध्यान रखेंगे।
अगला कॉलम आ जाता है प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अगर अवेलेबल है, गांव में मौजूद है, तो आपके पास उसका अकाउंट नंबर होगा। तो जितने में आपने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर ये सब भरा है बच्चे के अकाउंट से रिलेटेड जानकारी, उन सब में प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबल में यस लिख देंगे। और 5 नंबर, जैसे 5 नंबर वाला खाली है तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप नो लिख देंगे। जिसमें डिटेल नहीं भरी है बैंक की, वो कॉलम जो खाली हैं वो आप फाइल बना के जब अपलोड करने से पहले उसमें नो डाल देंगे। तो नो भरने के बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे कॉलम में। अब आपने नो भर दिया। अब इसके बाद आगे आप जाएंगे कुकिंग कॉस्ट। तो जो 49 दिनों का देना है कन्वर्जन कास्ट, वो 243 रुपये 50 पैसे देने हैं। चावल देना है 3.27 केजी और 1.63 केजी आपको गेहूं देना है। तो यहाँ तक आपको डिटेल भरनी है और अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद आगे भी कॉलम है और आप जाएंगे आगे तो यहाँ देखेंगे स्कूल का नाम, क्लास, स्कूल का लेवल, कोड, ये सारे होंगे। इनको एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये याद रखेंगे जब फाइल बनाएंगे कि किसी भी कॉलम को डिलीट नहीं करेंगे, किसी भी रो को डिलीट नहीं करेंगे। आपको डेटा सिर्फ भरा हुआ जो है उसे चेक कर लेना है, और जहाँ पे ब्लैंक है उसको अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो भर देना है बस। उसके बाद सारी पांचों फाइलें आपने भर दी, चेक कर दी, अब वो आपकी रेडी हो जाएंगी अपलोड करने के लिए। तो अब इसके बाद हमारी फ़ाइल भर गई, हमने चेक कर ली। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसको अपलोड कैसे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, फिर वापस साइट पे चल के। अब आप वापस अपनी इस प्रेरणा ऐप की साइट को ओपन करके वहीं पे आ जाएंगे, जैसे आपने पहले लॉगिन किया था। तो लॉगिन कर लिया आपने, लॉगिन करके आप पेज पे आ गए। आपने अपना इस स्कूल का नाम देख लिया, सेशन 2020-21 देख लिया, और नीचे आपने क्लास चेक कर लिया। क्लास 1 सेलेक्ट करेंगे जब, तो आपके सामने क्लास 1 की डिटेल आ जाएगी, कितने बच्चे हैं, और आपको उसकी फ़ाइल अपलोड कर देनी। फिर आप ऊपर क्लास 2 सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुल बच्चे दिखाएगा, इतने इनरोल्ड हैं, बैंक की जानकारी ज़ीरो है, आप 2 की अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से, और जब आप अपलोड करेंगे तो आप अपनी पिछली फ़ाइलों से भी उसको एक बार उससे पहले चेक कर लेंगे। तो अब मान लीजिए आपकी फ़ाइल रेडी है, अब आपको अपलोड करना है। तो आपको, जैसे आपने ऊपर क्लास सेकंड मैंने देखा था, क्लास सेकंड की बनाई, तो क्लास सेकंड मैंने ऊपर जो है सेलेक्ट कर लिया, और जो सर्च का बटन था उसे क्लिक कर दिया। तो सर्च का बटन क्लिक किया तो उसने बता दिया कि आपके यहाँ क्लास सेकंड में 49 बच्चे हैं और उनके डिटेल्स ज़ीरो अभी चढ़ी है। अब मैं नीचे आऊँगा उसी के नीचे, और जहाँ पे लिखा है चूज़ फाइल, मैंने एरो से दिखाया भी है, तो उससे चूज़ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो चूज़ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी, आप अगर मोबाइल में है तो मोबाइल की आपको दिखाएगा कि कौन कौन से जो है फ़ोल्डर हैं, और अगर आप लैपटॉप पे हैं या सिस्टम पे हैं तो उसके दिखाएगा। तो आपने फाइलें जो भी बना के जहाँ रखी है उस फ़ोल्डर को आप ओपन कर लेंगे, और वहाँ से जाके सेकंड क्लास वाली फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से वो दिखाएगा कि देखिए, आपको एरो से मैंने दिखाया, चूज़ फाइल के बगल में दिखाएगा कि आपकी कौन सी फ़ाइल अपलोड होने जा रही है। तो जब आप ये फ़ाइल देखेंगे कि वहाँ पे नाम आ गया, जो ऊपर आपने क्लास सेलेक्ट कर रखा है, तो आपने इस तरह से, आपने जब उसको सेलेक्ट कर लिया तो उसमें अगर कहीं पे कोई गलती है, कोई कॉलम ब्लैंक है, तो वो आपको पॉपअप दे के बताएगा कि ये कॉलम अभी सही करने हैं। और अगर सारी फाइल पूरी सही है तो आपके सामने पूछेगा कि ओके करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे ओके कर देंगे। तो जब आप ओके कर देंगे तो ओके करने के बाद थोड़ी देर, वो जैसे अपलोडिंग होती है फ़ाइल, थोड़ी देर होगी और उसके बाद फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। अब आप वापस ऊपर जाएंगे, फिर से क्लास सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च का बटन दबा देंगे। तो जब सर्च का बटन अब दबाएंगे तो अगर आपने फ़ाइल 49 बच्चों की थी, 40 बच्चों में डेटा भर के अपलोड किया था और 9 ब्लैंक के थे। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपके सामने टेबल आती है, अब ये चेंज हो जाएगी। पहले ये 0 थी, अब हो जाएगी 49, और जो बैंक की जानकारी 0 थी अब वहाँ 40 आ जाएगी, और शेष में 9 आ जाएगी। तो इस तरह से अगर ये टेबल आ गई तो आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, डेटा आपका चढ़ गया है 40 बच्चों का। तो इसी तरह से फिर आप दूसरी फ़ाइल, फिर तीसरी फ़ाइल, इस तरह से सारी फ़ाइलें पाँचों क्लास की एक-एक करके अपलोड कर देंगे। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आपके बीआरसी से कोई ना कोई पर्सन बताया गया होगा कि किससे कांटेक्ट करना है, तो उनसे कांटेक्ट करके उसको जो भी दिक्कत आती है उसे रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप देखेंगे तो फ़ाइल आप खुद भी बना के अपलोड कर पाएँगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
और एक वीडियो आपकी हेल्प के लिए मैंने और बनाया है, जो अभी रिसेंट एक आदेश आया है कि जो भी टीचर्स हैं उनकी सर्विस बुक जो होगी और एलपीसी होगी वो ऑनलाइन ही मान्य होगी, और अभी 31 मई तक की डेट उसकी है। तो 31 मई तक अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी सर्विस बुक डाउनलोड करके साइट से और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको एक बार अच्छी तरीके से सावधानी से चेक ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।